आप इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं? आप इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं? मैं तो आराम से पूछ रही हूँ आपसे। आपसे ना मैंने बदतमीजी की और ना ही मैंने आपको कुछ और कहा। नाम क्या है सर आपका? यूजीसी का फुल फॉर्म क्या है? क्या टाइम पास सर? कुछ कह रहे थे? नहीं, अभी कुछ नहीं कहेंगे। अभी मानी जी का हमारे कार्यक्रम हो रहा है। कार्यक्रम हो जाने के बाद हम लोग बाइट वो करेंगे। कार्यक्रम के बाद टाइम पास करेंगे, तो आप लोग टाइम पास करने के लिए आए हैं? टाइम पास नहीं, उनका कार्यक्रम हो जाने के बाद हम लोग क्या बाइट। कार्यक्रम? एक बार पूछिएगा यूजीसी का फुल फॉर्म। यूजीसी का फुल फॉर्म क्या है सर? मैं पढ़ा लिखा नहीं, मैं तो भीड़ बन के आया हूँ। आपके साथ भी कुछ ऐसा भेदभाव हुआ है? हम तो कभी यूनिवर्सिटी में भी गए नहीं है। यूजीसी का फुल फॉर्म पता है? हमें कोई जानकारी नहीं। यूजीसी का फुल फॉर्म? फुल फॉर्म में है, बस आगे मेरे से सवाल ना करियो, बस आ जाओ भाषण सुन लेते हो, मुझे बाद में बात करियो। मैम मेरा नाम अंकित पटेल है। मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय के शाखा सीएमपी लॉ फैकल्टी का एलएलबी का 6ठे सेमेस्टर का छात्र हूं। मैं प्रयागराज से चलकर यूजीसी के समर्थन में दिल्ली के जंतर मंतर पर माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य अपनी जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व कैबिनेट मंत्री के नेतृत्व में यहाँ पर यूजीसी का समर्थन के लिए आया हूँ। आप क्या मांग कर रहे हैं? इस यूजीसी बिल लागू होना चाहिए जो 17-19 मार्च को माननीय उच्चतम न्यायालय का जो है सुनवाई। सुनने आए हो तो अपना भाषण देने आए हो, ये बताओ। नाम क्या है सर आपका? देखिए देखिए किस तरीके से ये लोग। नाम क्या है सर आपका? कोई बात नहीं, चलो आप नाम क्या है सर आपका? नेता को तो सुन ही रहे हैं। सुनो पहले। नेता को मैम नेता को सुन लीजिए बस। सर नेता को तो सुन ही रहे हैं हम लोग। उनकी आवाज हम तक पहुंच रही है। देखिए कैसे लेकर के घूम रहे हैं। नाम क्या है सर आपका? राजू, क्यों आए हैं इस प्रोटेस्ट में? यूजीसी बिल जो है लागू होना चाहिए, उसके संपर्क में आए। क्यों करना चाहिए? होना चाहिए, अत्याचार हो रहा है इसमें ओबीसी समाज पर। आपको इससे क्या फायदा होगा? फायदा तो है, इसमें फायदा ही सारा ही है बच्चों का। बच्चों का फायदा है? बच्चों का कैसे आप बता सकते हैं? नहीं जवाब दो। यूजीसी का फुल फॉर्म क्या है? सर ऐसे क्यों कर रहे हैं आप लोग? एटलीस्ट बोलने तो दीजिए। वो जिसके लिए आए हैं उसके लिए बोलने तो दीजिए। आगे का कार्यक्रम जो हो रहा है सबसे पहले उसको देखा जाए ना। ठीक है सर, मैं समझ गई आपकी बात, लेकिन उनकी आवाज़ तो यहाँ तक भी आ रही है ना। यहाँ भी तो सुन ही रहे हैं वो लोग। आपकी बात तो सही है, लेकिन वहाँ की जो बातें हैं लोगों को सुनने का मौका तो मिलेगा। मीडिया को भी अगर वो अपनी बात बोलेंगे तो वो भी तो आवाज़ जनता तक पहुँचेगी। आपकी बात सही है, बट कम से कम जो लोगों के बीच में बात जानी चाहिए, जो भीड़ इकट्ठे होनी चाहिए। सारी मीडिया इधर सभी लोगों को इकट्ठा एक अलग अलग कर रही है ना, अलग अलग हिस्सों में सभी को भेज रही है। कुछ लोगों को यूजीसी का फुल फॉर्म नहीं पता है, आप बता सकते हैं? अब मैम ये तो फुल फॉर्म अब जितने अपने सारे भाई साहब हैं सभी को पता है। अब बताए या ना बताए, कुछ लोगों को नहीं पता है, वो लोग बता नहीं पा रहे। पता है, सभी को पता है। हमारे पास वीडियो है सर, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, सच में ऐसा हुआ है इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ। ठीक, ए भैया सब लोग आ जाओ, एक मिनट एक बार पूछिएगा यूजीसी का फुल फॉर्म। ए भैया आ जाइए सब लोग, आ जाओ। सर यूजीसी का फुल फॉर्म क्या है? यूजीसी का फुल फॉर्म क्या है सर? मैं पढ़ा लिखा नहीं, मैं तो भीड़ बन के आया हूँ। नाम क्या है सर आपका? सर नाम क्या है आपका? नाम क्या है? नाम संजय, यूजीसी का फुल फॉर्म पता है? हमें कोई जानकारी नहीं। तो मतलब इस प्रोटेस्ट में क्यों आए आप? बैठे हैं, सुन रहे हैं बहुत। क्या सुना है अभी तक आपने? हम नहीं सुनना चाहते आप लोग मीडिया वालों की। क्यों क्यों? क्यों? अपनी इच्छा है। अपनी इच्छा ठीक है, मैं समझ गई। क्या आवाज उठाने के लिए आए हैं protest में? हैं? आवाज क्या उठा रहे हैं? हैं? कौन सी मांग? हैं? कौन सी मांग? जो सोना भ्रष्टाचार चल रहा है। कौन सा भ्रष्टाचार? पता तुम्हें पता हमसे क्या बोले? भ्रष्टाचार के लिए आप आए हैं यहाँ पे? भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए जनता तैयार है। कैसे? आप सही से बता ही नहीं रहे हैं। आप जाइए मैडम। बताइए तो सर, क्यों आए हैं आप? अच्छा यूजीसी फुल फॉर्म नहीं पता है? अरे मालूम है, जितना मालूम उतना बता दिया। आप जाइए। अच्छा नाम क्या सर आपका? नहीं हमका कुछ पता नहीं क्या। सर यूजीसी का नो कमेंट, नो कमेंट। नो कमेंट। नहीं, आगे पूछो। आपको पता है कि नहीं पता? पता है, आपको पता है? आपको पता है मुझे पता है। तो आप ही बताइए थी। मैं बोल रहा हूँ नो आपको कमेंट। पता है? नेता से पूछिए मेरे। आप इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं? आप इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं? मैं तो आराम से पूछ रही हूँ आपसे। आपसे ना मैंने बदतमीजी की और ना ही मैंने आपको कुछ और कहा। मैंने सिर्फ आपसे प्यार से पूछा कि यूजीसी का फुल फॉर्म क्या होता है। आप नो कमेंट्स बोल रहे हैं। जब आप इस तरीके से बात करेंगे सर, आप इस तरीके से बात क्यों कर रहे हैं?
आप इस तरीके से बात क्यों कर रहे हैं, बताइए पहले। मैंने कुछ भी नहीं बोला, मैंने उनसे बस ये पूछा कि यूजीसी का फुल फॉर्म क्या होता है। इतने में वो भड़क उठे हैं। आपको बता देता हूँ, मुझे फुल फॉर्म नहीं मालूम, मुझे इतना पता है मैं SC/BC से हूँ, ठीक है ना। और जो यूजीसी लागू हुई थी, एक मिनट, जो यूजीसी लागू हुई थी तो हाई कास्ट ने उस पर आरोप क्यों लगा के उस पर स्टे क्यों लिया? मुझे केवल इस विरोध में आया हूँ, मुझे कुछ नहीं पता, ठीक है मैडम। क्या टाइम पास सर कुछ कह रहे थे? नहीं, अभी कुछ नहीं कहेंगे। अभी माननीय जी का हमारे कार्यक्रम हो रहा है, कार्यक्रम हो जाने के बाद हम लोग बाइट वो करेंगे। कार्यक्रम के बाद टाइम पास करेंगे, तो आप लोग टाइम पास करने के लिए आए? टाइम पास नहीं, उनका कार्यक्रम हो जाने के बाद हम लोग क्या बाइट। कार्यक्रम चल रहा है? यूजीसी बिल के समर्थन में हम लोग आए हैं। माननीय जी का आज आदेश है, माननीय जी भी हमारे माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी आए हुए हैं। आज हम लोग यूजीसी बिल लागू कराने के लिए धरना दे रहे हैं दिल्ली जंतर मंतर पे, जो कि इसका न्यायालय में चल रहा है। न्यायालय से बहुत ही जल्द आदेश आने वाला है। ये यूजीसी बिल हम लोगों के समर्थन में आएगा। क्या मांग है आपकी? हम लोगों की मांग यही है कि यूजीसी बिल जो पहले से लागू है उसको पूर्ण रूप से लागू किया जाए। जो न्यायालय कोर्ट में अभी पारित हो गया है, चल रहा है, वो 19 मार्च को। यूजीसी बिल तो पहले से ही लागू है, अब दोबारा क्यों लाना चाह रहे हैं? फॉलो नहीं किया जा रहा था ना, अब फॉलो किया जाएगा। फॉलो ही नहीं किया जा रहा था? जी, कैसे फॉलो नहीं किया जा रहा था सर? पहले से लागू था जो कि फॉलो नहीं किया जा रहा था। अब 2026 में इसको लागू करा करके हम लोग लागू कराने के लिए आए हुए हैं और इसको 2026 में आपके साथ कोई भेदभाव हुआ है अभी तक? हमारे लोगों के साथ हो रहा है, हम लोगों ने देख रहा है। अभी रोहित वेमुला का आप देख रहे हैं। आज यूजीसी बिल अगर पहले लागू हो गया होता तो आज रोहित वेमुला हम लोगों के बीच में होता, ठीक है। अच्छा, विष्णु तिवारी के बारे में सुना है आपने? हम विष्णु तिवारी बारे में नहीं जानते हैं। नहीं जानते हैं आप जानते नहीं हैं कि आप बोलना नहीं चाह रहे हैं? नहीं, हम जानते ही नहीं, तो जब जो चीज़ नहीं जानते तो क्यों उसके बारे में हम बात तिवारी वही हैं, जनरल कैटेगरी से आते हैं, जिनको 22 साल जेल में रहना पड़ा था एक फेक कानून में जो बैठे हुए लोग हैं उनके अपने ही लोग हैं, ठीक है। अब क्या वजह से उनको क्या किया गया क्या नहीं, अभी तो जैसे आप कुलदीप सिंह सेंगर को देख लीजिए, रेप केस में था, लेकिन लागू होने के बाद उसको उम्र कैद की सजा हो गई थी, लेकिन क्या कर दिया। बाहर के यहाँ तो जाति मानसिकता है ना, भेदभाव है कि नहीं है, यहाँ धर्म जात देख करके मानसिकता है। आप ये बोल रहे हैं होली वाले दिन तरुण की बर्बरता से पीट कर जान ले ली, लेकिन वो लोग मुस्लिम थे सर, तो इस पे क्या कहना चाहेंगे आप? उस वहाँ पे तो ब्राह्मण लोग नहीं थे। मेरे नेता कार्यक्रम हो बाद में ये सब वो करिएगा। आप ही इधर आ रहे हैं ना सर? सर बताइए सर, मतलब आप कार्यक्रम में आए हैं, सब आपको खींच के ले जा रहे हैं, ये कोई बात होती है? हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी वहाँ पर दे, उसके बाद बयान देंगे बस। ठीक है, लेकिन उनके बाद ही होना है, आपको यहाँ भी तो आवाज आ रही है ना सर, या नहीं आ रही? उनको ही सुनने वाले नाम क्या है? मैडम अभी भाषण जो सुनने आए हो जाए तब उसके बाद। ठीक है, भाषण सुनने आए हैं, सुन रहे हैं भाषण, सब सुन रहे हैं, मैं भी सुन रही हूँ यहाँ रिपोर्टिंग करते करते। अभी सब कार्यकर्ता सुनने दीजिए। क्यों आए हैं सर यहाँ पे? प्रोटेस्ट से क्या मांग कर रहे हैं? प्रोटेस्ट के द्वारा क्या मांग कर रहे हैं? हम जो यूजीसी बिल है आधार इसके भेदभाव के ना भेदभाव होने के कारण जो पास होना चाहिए, इसके लिए आए। हमारे बच्चे पढ़ लिख कर संसद पहुँचे, विधानसभा तक पहुँचे। बच्चे हैं आपके? क्यों बच्चे नहीं? और कितने हैं बच्चे? 3 बच्चे हैं। 3 बच्चे हैं। क्या क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे? सब बेचारे पढ़ लिख कर अपना खेती बाड़ी कर रहे और क्या कर रहे जब नौकरी नहीं मिल रही? क्या किया है उन्होंने? क्या किया है? एक ने MBBS कर रखा, एक ने BA ऐड कर रखा, एक ने सब कुछ कर रखा, क्या नहीं कर रखा? प्रॉब्लम क्या आ रही है? प्रॉब्लम तो आ रही, वहाँ से पास ही नहीं हो रहे, जा ही नहीं पा रहे। वहाँ तो बड़े बड़े आदमियों के बच्चे जा रहे, हाँ, सवर्ण समाज के बच्चे जा रहे। नाम बता दीजिए। किसका नाम बता दीजिए? किसका नाम? अरे मैं तो सीधी जानू हिंदी में, ब्राह्मण और ठाकुर वही हत्या ने चाह रहे कुर्सी। बस आगे मेरे से सवाल ना करियो, बस आ जाओ, भाषण सुन लेते तो मुझे बाद में बात करियो। चलिए, सुन रहे हैं सर। भाषण में अभी तक क्या सुना आपने? हमने सुन तो रहे हैं। अभी तक क्या सुना? आप नहीं सुन रहे क्या? मैं सुन रही हूँ सर, मैं जब से आई हूँ मैं तब से भाषण सुन रही हूँ। आपने क्या सुना? मैं बस इतना। मैं बात करना नहीं चाहता। अच्छा, यूजीसी का फुल फॉर्म पता है? ठीक है, भाषण सुनवा, पहले उनका मान सम्मान। यूजीसी का फुल फॉर्म? फुल फॉर्म में है यूजीसी का फुल फॉर्म क्या है? जिस बिल को आप वापस लाना चाह रहे हैं उसका फुल फॉर्म बताइए। जाइए आप क्यों? आपको पता है कि नहीं पता है? बंद करिए, मुझे भाषण सुन लेने दे। ठीक है, यूजीसी का फुल फॉर्म पता है कि नहीं पता है? नहीं पता हमें ये पता है बच्चे पढ़ने लिखने, हमारा ये पास होना चाहिए बिल, बस। नहीं लगता है कि आपको यूजीसी फुल फॉर्म पता? किसान है,
किसान हैं, आने से पहले हमें जिस माध्यम में आए हम, यो बिना भेदभाव के हमारे बच्चे पास होने चाहिए, बस उसके सम्मान में हम आए। और जनरल कैटेगरी का विरोध कर रहे हैं। विरोध किसका? जनरल कैटेगरी वाले का। हम तो करेंगे ही विरोध, क्यों नहीं करेंगे? क्यों नहीं करेंगे? क्यों हमें हिंदू मान रहे कहाँ पे? हमें तो हिंदू मान ही नहीं रहे। कैसे आप अपने आप को हिंदू मानते कि नहीं? कौन? हम हिंदू, हमें हिंदू वे कहाँ मान रहे? हम तो हिंदू, वो मान रहे हैं नहीं मान रहे, आप अपने आप को हिंदू मान रहे हैं? हम तो हिंदू हैं ही, पर वे तो नहीं मान रहे, जनरल वाले नहीं मान रहे। तो बच्चे वहाँ से फैल कर रहे, अपने अपने भला चाह रहे, जाइए। कि यूनिवर्सिटी में ये सेम चीज होती है, गलत आरोप लगा करके उन्हें जेल भेज दिया जाता है, तो उनकी तो जिंदगी बर्बाद हो गई ना सर। एक विशेष वर्ग यूनिवर्सिटियों में, विश्वविद्यालय में एक विशेष वर्ग के लड़के कम एक विशेष वर्ग रोड पे उतर करके इस बात की मांग कर रहा है कि मुझे यूनिवर्सिटी में गाली देने की आज़ादी चाहिए, मुझे यूनिवर्सिटी में प्रताड़ित करने की आज़ादी चाहिए, हम SC ST OBC के वाले बच्चों को प्रताड़ित करेंगे, इसकी आज़ादी चाहिए। इससे ज़्यादा शर्मनाक और बेहया बात कुछ नहीं हो सकती। उदाहरण के तौर पर डॉक्टर रितु ने दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करी, उसी यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करी, उसी यूनिवर्सिटी में 7-8 साल पढ़ाई, 7-8 साल पढ़ाने के बाद से डॉक्टर रितु सिंह नॉट फाउंड सूटेबल हो जाती हैं। उसी यूनिवर्सिटी में लक्ष्मण यादव 10 साल पढ़ाते हैं, 10 साल पढ़ाने के बाद से वो नॉट फाउंड सूटेबल क्यों हो जाते हैं? बताइए। ये जो है ना, अगर बहुत लोग कहते हैं कि गाली देने के लिए, हम दलित हैं, हम डोम हैं, जो भी हैं, हमारी जाति क्या है डजंट मैटर, हम जो भी, आप हमारी जाति के नाम से बोलिए, हम जो जाति के हैं वही बोलेंगे ना। विश्वकर्मा है विश्वकर्मा बोलिए, मौर्य है मौर्य बोलिए, उससे दिक्कत नहीं है। दिक्कत यहाँ पे आती है कि जब हमारे बच्चे रिटेन में, UPSC में रिटेन में जब ज़्यादा नंबर लाते हैं, इंटरव्यू में कोई भी SC ST OBC का लड़का 200 से ज़्यादा नंबर, 180 से ज़्यादा नंबर नहीं। आप अपनी बात रख रहे हैं वो बिल्कुल उचित है, लेकिन मैं आपसे बस ये कह रही हूँ कि अगर गलत आरोप में किसी को गलती से फंसा दिया तो उसका तो जीवन खराब है ना, उसके लिए प्रावधान है। अगर इस UGC बिल में इसी में है, कहाँ पे है बता सकते? आप तो पढ़ी नहीं है। आइए, मैं आपसे पूछ रही हूँ, मैं सब पढ़ करके आई हूँ, लेकिन मैं आपसे पूछ रही हूँ और मुझे आपसे जानना है। जो इक्विटी कमेटी है, समानता जो समिति है, बनाई जाएगी 10 लोगों की। अगर कोई बात हुआ है 10 लोगों के पास जाएगा, जिसमें SC ST की जिसकी आबादी 85% है, उसके सिर्फ 3 लोग हैं। 7 लोग हमें भी पता है, आपको भी पता है वहाँ पे कौन रहेंगे। तो उन 7 लोगों 10 लोगों में वो मामला जाएगा। सही अगर होगा तो उस मामला को हटाया जाएगा, गलत अगर मामला होगा तो उनके ऊपर कार्रवाई होगी। ये जो 10 लोगों की समिति बनाई गई, किस लिए बनाई गई? ये समिति बनाई गई है ना सुनवाई के लिए, तो कहाँ से अन्याय हो रहा है? अब पहली बात है। दूसरी बात कि ऐसा भी कोई मामला आया नहीं, अभी तो कानून ही नहीं आया। और तीसरी बात यह है कि अगर आप बोल रहे हैं कि कानून का दुरुपयोग होगा, आपको पता है CBI का जो सक्सीड रेशियो कितना है, जो ED का सक्सीड रेशियो कितना है? लेस देन 5% है। कोई भी मामला उठाया जाए, सरकार को जहाँ पे जरूरत पड़ती है ED CBI झोंक। आपके साथ भी कुछ ऐसा भेदभाव हुआ है क्या? आपके साथ भी कुछ ऐसा भेदभाव हुआ है? हम तो कभी यूनिवर्सिटी में भी गए नहीं हैं।